तो दोस्तों आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि की पॉइंट्स की। अगर हम लोग बात करें तो गोल अचीवमेंट होता है। मैनेजमेंट का जो भी इम्पोर्टेंस होता है वो होता है गोल अचीवमेंट होता है, यानी कि ये गोल पे फोकस करता है कि कैसे इसको अचीव करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक, फिर आता है एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, यानी कि इस ये करता है कि मैनेजमेंट में इस प्रकार का मतलब एक धारणा है कि किसी भी रिसोर्स का कम से कम यूज में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देना। ठीक, यानी चाहे मैन पावर हो, मटेरियल्स हो, मनी हो या फिर टाइम हो, सबसे कम यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देने की मैनेजमेंट में ये होता है कि सबसे ज़्यादा हम लोग आउटपुट दे सके। अब आता है लीडरशिप एंड डायरेक्शन। इसमें होता है कि मैनेजमेंट में लीडरशिप एंड डायरेक्शन का सबसे बड़ा रोल होता है। प्रोवाइड विज़न को प्रोवाइड करता है, मोटिवेट करता है, गाइड करता है टीम को कि ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। ठीक है, अब आते हैं कि अडेप्टेबिलिटी टू चेंज, यानी कि चेंजिंग करने के लिए हमेशा ये अडेप्टेबल होता है। ठीक है, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है फ्लेक्सिबल बनाने में। ठीक, डायनेमिक इन्वायरमेंट्स में अंदर। ठीक है, अब बताए कि इनोवेशन ग्रोथ में होता है कि एनकरेज न्यू आइडियाज़, यानी कि न्यू आइडियाज़ को एनकरेज करना, सिस्टम को देखना, फिर एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सपेंड करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ावा देना। ठीक, तो एक प्रकार की ये इसका महत्व बस ये होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि एम्प्लॉय सेटिस्फिकेशन। मैनेजमेंट का काम होता है एम्प्लॉय को सेटिस्फाइड करना, यानी कि गुड मैनेजमेंट क्रिएट्स हेल्दी वर्क कल्चर एंड मोरल, यानी कि मैनेजमेंट अगर अच्छा रहेगा तो एक प्रकार की हेल्दी एंड वर्क कल्चर और मोरल क्रिएट होगा, जिससे एम्प्लॉय भी सेटिस्फाइड होंगे। ठीक, अब हम लोग बात करें कि कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़। ओके, कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज़ को, सारे एक्टिविटीज़ को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके एक अच्छा स्मूथ मैनेजमेंट को क्रिएट करता है। ठीक है, कल्चर को क्रिएट करता है जिससे कि काम को आसानी से किया जा सकता है। रिस्क रिडक्शन, यानी कि किसी भी मैनेजमेंट का रूल रेगुलेशन बनाते समय ध्यान दिया जाता है कि रिस्क कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हम लोग दे सकें, तो ये इसमें भी सहायक होता है, हेल्पफुल होता है। अब आता है डिसीजन मेकिंग सपोर्ट। तो डिसीजन मेकिंग सपोर्ट में क्या होता है कि प्रोवाइड डेटा एंड सिस्टम फॉर टाइमली एंड इन्फॉर्म डिसीजन। सबसे पहली बात है कि हम लोग मैनेजमेंट को अगर क्रिएट करते हैं, मैनेजमेंट में रूल रेगुलेशन को अगर हम लोग क्रिएट करते हैं, तो उसमें डिसीजन मेकिंग और सपोर्ट का भी एक दायरा होता है। ठीक, तो उसमें क्या क्या होता है, प्रीवियस डेटा को देखा जाता है कि पहले जो भी रूल रेगुलेशन लागू हुआ था वो कहाँ तक सक्षम था और कहाँ तक वो हेल्पफुल था। उसके अकॉर्डिंग फिर से नया डिसीजन मेकिंग उसके अकॉर्डिंग हम लोग तैयार कर सकते हैं। अब आता है कि सोसाइटल इम्पैक्ट में ये होता है कि मैनेजमेंट जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ही सोशलाइज होगा आपकी कंपनी, आपका ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और जब जितना ज़्यादा सोशलाइज होगा उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसका आउटपुट आप लोग दोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका नाम होगा, फिर मतलब नेम होगा, फेम होगा। ठीक, तो इसमें ये बहुत ज़रूरी होता है मैनेजमेंट को बनाना, मैनेजमेंट को क्रिएट करना, मैनेजमेंट के बनाए हुए रूल और रेगुलेशन के तहत उसको फॉलो करना, चलना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यही रहा इम्पोर्टेंस मैनेजमेंट का। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, वीडियो पर टाइम देने के लिए। थैंक यू।